Hello student, welcome my channel Shri Academy and today our topic is real number and their decimal expansion। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर मैंने आपको अपने 1.1 के इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर होता है इट कंटेन रेशनल नंबर। ये छोटा सा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हमें रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने हमें रियल नंबर में रेशनल के भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे एंड इरेशनल के भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये है इरेशनल नंबर। अब नाउ रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर है इट एक्सप्रेस्ड इनटू p upon q form of p upon q. The number can be expressed in form of p upon q where q is not equal to 0। ये होता है। एंड विच नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो आज हम जो करेंगे वो ये जो पहले करेंगे हम वो करेंगे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर में हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे। रेशनल नंबर सॉरी। तो रेशनल नंबर में एग्जाम्पल क्या ले रही हूं मैं यहां पर, लाइक 1/2 एंड नेक्स्ट 10/3, नेक्स्ट 7/8 एंड 1/7। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम क्लियर कर लेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले ये कि हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। हम यहाँ पर 1/2 में डिवाइड करते हैं। अब ये देखो बिगर नंबर तो बाहर आ रहा है, मतलब जो डिवाइजर है वो बड़ा है, तो हम यहाँ डेसिमल ले लेंगे। देन 2 5 जा 10, दैट मीन्स इन दिस केस रिमाइंडर इज 0। ओके, अभी मैं एकदम क्लियर नहीं करवा रही हूँ, पहले मैं डिवाइड दे रही हूँ। यहाँ पर देखो 10/3, तो 10/3 में क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 3 3 जा 9। सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगेन 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब हमने डेसिमल लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ डेसिमल आएगा पॉइंट। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.3.3, लगभग वही चलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं 7/8 का। तो 7/8 में अगेन डिवाइजर है वो डिविडेंड से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 70, देन 8 8 जा 64 एंड रिमाइंडर इज 6। अगेन कितना आ जाएगा 8 7 जा 56। नाउ वी हैव 4 एंड डेसिमल है तो हम यहाँ पर 0 नोट डाउन कर सकते हैं। तो 8 5 जा 40। तो देखो इन दोनों केसेस में डिवाइड कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगेन जो हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है वो है 1/7। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। देन 0.0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49। और रिमाइंडर क्या आ रहा है अगेन 1, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ये एंड हो रहा है। एंड दैट मीन्स यहां से वापस शुरू हो रहा है। देखो इसका मतलब ये डॉट 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 आ जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर यू शुड हैव नोटिस दैट वी एटलीस्ट 2 थिंग। ओके, फर्स्ट थिंग तो हमारी क्या है, द रिमाइंडर इधर बिकम 0। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर इज 0। यहां भी रिमाइंडर क्या है 0।
ओके, और यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर है 1। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 1। तो यहां से कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपके पास 2 चॉइस मिलेगी, द रिमाइंडर इधर बिकम 0 और स्टार्ट रिपीटिंग देम सेल्व्स। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, स्टार्ट रिपीटिंग देम सेल्व, यहां पर क्या, स्टार्ट रिपीटिंग देम सेल्व, मतलब यहां पर फर्स्ट कंडीशन में रिमाइंडर 0 है, अगेन रिमाइंडर 0 है, और यहां पर रिमाइंडर 1 है, और यहां पर रिमाइंडर 1 है। और यहां पर क्या हो रहा है, कितनी एंट्री की हमने यहां पर हमने 3 एंट्री की, देखो यहां पर 1, ओके, 2, या फिर 1 एंट्री के बाद ही ये रिपीट हो रहा है। इधर देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंट्री करने के बाद वापस जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देम सेल्व्स आ रहा है। ओके, तो हमें ये देखना है कि अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, दैट टाइम वी फाउंड दैट रिमाइंडर 0 एंड इट्स अ टर्मिनेटिंग। कौन सी है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, इट्स अ टर्मिनेटिंग। यहां भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब 0 आता है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। बट यहां रिमाइंडर 0 नहीं है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां पे भी ये कौन सी कंडीशन आ रही है, यहां पर भी देखो कितनी एंट्री के बाद ये रिपीट हो रहा है, यहां पर ये 6 एंट्री के बाद रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है। ओके, तो और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन सी है, रिपीटिंग भी है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको मैंने क्या बोला, कौन सी 2 चॉइस आती है, तो मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा केस। फर्स्ट तो ये आएगा, द रिमाइंडर बिकम्स 0। बिकम्स 0, तो यहाँ पर देखो कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने, यहाँ पर लिया था 1/2, तो उसका आंसर क्या आया था, 0.5 मतलब रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आर से डिनोट कर रही हूँ मैं, रिमाइंडर 0 है, दैट्स वाई इट इज अ टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगेन हमने एक और एग्जाम्पल किया था, और एग्जाम्पल हमने क्या किया था, 7/8। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाता है, तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमने किया था 7/8, दैट टाइम उसका आंसर आया था 0.875। 0.875, अगेन नाउ वी हैव रिमाइंडर इज 0, दैट्स वाई 7/8 इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, तो फर्स्ट केस हमारा ये था कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो कौन सी कंडीशन आएगी, टर्मिनेटिंग कंडीशन आएगी। सेकंड केस था, केस सेकंड केस इज द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। नेवर बिकम्स 0, तो इसको भी हमने एग्जाम्पल से किया था। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया था, फर्स्ट किया था 10/3, 10/3, तो इसका आंसर हमने क्या किया था, 3.3। रिपीट हो रहा था, तो जब रिपीट होता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, बार पुट कर देते हैं, ठीक है। सो या फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं, यूं डॉट 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 डॉट, सो वी कैन राइट इट एज 3.3 बार। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिपीट, फिनिश तो नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन
टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या होगा, रिपीट हो रहा है, तो यहां पर हम इसे क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोल देंगे, रिकरिंग। और रिकरिंग को हम और क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ओके, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1/7। वो मैंने आपको बताया था, उसमें 7 एंट्री हमने की थी। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा था, 0.14287। अगेन यहां से शुरू हो जाता है 1428587, मतलब 6 एंट्री करने के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो इसे सो वी कैन राइट इट एज 0.142857 एंड पुट द बार। ओके, हमने यहां पर, तो अब यहां बार से ये क्लियर हो रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई रिमाइंडर इक्वल नॉट 0, सो इट्स अ नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो रिकरिंग को हम ये भी बोलते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में रिपीटिंग कर देती हूं, रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों सेम हैं। रिपीटिंग। ओके, तो यहां से इन दोनों कंडीशन से हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन से, we see that decimal expansion of rational number have only two choice, either they are terminating or non terminating recurring। अगेन रिपीट कर देती हूँ, उसमें क्या है, हम ये देख रहे हैं कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर है ओनली टू चॉइसेस विच आर इधर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो उसको मैं रिटर्न में आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहां से आपकी एक रेशनल नंबर के लिए एक डिफाइन और हो जाती है। फर्स्ट डिफाइन हमने कौन सी की थी, फर्स्ट डिफाइन हमने ये की थी कि नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होती है वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो इसकी एक डेसिमल, अभी हमने जो टू चॉइस ली थी वो हो जाएगी द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब या तो उसमें रिमाइंडर 0 होगा और या फिर वो रिपीट होता रहेगा। तो वो कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। या हम उसे ये बोल सकते हैं अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। वो जो नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो अभी हमने रेशनल नंबर के लिए किया, अब हम करेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम करेंगे डेसिमल एक्सपांशन, ये वाला जो हमने शुरू किया डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो वो क्या है, वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने पहले डिफाइन की थी, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं होते वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा कि रेशनल नंबर में तो क्या होता है, टर्मिनेट होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। दो चॉइस होती है, इसमें एक ही चॉइस होती है, वो भी कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। ओके, ना तो क्या होगा, नीदर टर्मिनेट नीदर रिकरिंग। क्लियर, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये मैंने आपको उसमें 1.1 में बताया कौन कौन से नंबर होते हैं, लाइक √2, √3, √5 एंड पाई। और एक नंबर और ले लेते हैं 0.1011012 अगेन 0 1 2 3 4 फिर 0। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर 0.0100100001। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हमें पता है, बट यहाँ पर देखो क्या है, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 0 फिर 2 टाइम 1 आ रहा है, फिर 3 टाइम 1 आ रहा है, मतलब कोई नंबर है वो 1 के बाद रिपीट नहीं हो रही है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम एक पूरा फुल एग्जांपल लेकर इसे क्लियर कर लेते हैं। लाइक हम सबसे पहले √2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, किससे, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
2√2, तो √2 मतलब ये हो गया, मैं ये 3 डेसिमल तक निकालूंगी। यहाँ पर हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किससे? डिवीजन मेथड से। और 3 डिजिट कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पर कितने पेयर लूंगी? 3 पेयर लूंगी। ओके, पुट ऑन द बार ऑन राइट हैंड साइड। फर्स्ट सिंगल डिजिट है और मैंने आपको क्लियर करवाया सिंगल डिजिट होता है तो 1 लेंगे, देन 1 1 जा 1, यहाँ पर नाउ वी हैव 1, और इस साइड ये प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने किया है प्लस, और यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ नोट डाउन पॉइंट एंड ब्रिंग डाउन दैट नंबर 0 0। अब हमें ये करना है 2 के साथ हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि ये 100 आ जाए, तो 100 तो आना नहीं है इसमें। ओके, और तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, देन 5 5 जा 25, 5 जा 125, दैट मीन्स ये तो बड़ा है तो ये तो नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे? 24 से। 24 4 जा 96, तो किस पे जाएगा? 4 पे, देन 96। अगेन नाउ वी हैव 4, अब ब्रिंग डाउन दैट नंबर 400। अब यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 4 पे गया था, तो इधर कितना आ जाएगा? 28। अब तुम्हें 28 से यहाँ पर 28 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर आ जाए ये? तो अगर हम 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4 5, ये तो बिग हो गया है तो हम इसको 1 से करेंगे, देन 1 2 8 1। नाउ वी हैव 1, अब अगेन इनको नीचे ले आएंगे, देन 2 8 2, तो 2 8 2 हो गया। अगेन ये किस पे जाएगा? 2 8 2 को अगर हम करें 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 2 1, ये बड़ा आ रहा है लेकिन इसका जो √2 की वैल्यू होती है, ओके यहाँ पर 1 आएगा, तो हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे। अगर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, बड़ा हो जाएगा तो हम 4 से करते हैं। 2 8 2 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 11, तो किस पे हुआ है? ये 4 पे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 1 2 9 6। नाउ वी हैव 4 0 एंड 6। ओके, तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो √2 की जो वैल्यू है वो बुक में तुम्हारी कितनी? ये हमने फाइंड आउट की है बट ये फिनिश नहीं हुई है। अगर हम आगे और करना चाहे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2, अगर आप बुक में देखना तो कितनी आएगी? 2 1 3 5 6 2, ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो ऐसा नंबर आपको रिपीट नहीं होगा। इसलिए इसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। राइट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है ना कि नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग भी बोल देते हैं, तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं? इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ऐसा ही अगर हम इसमें वैल्यू करें, √पाई है ये, सॉरी पाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, जो हमें जनरली करवाया जाता है 3.14। लेकिन अगर हम इसे आगे बुक में देखें, अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 5 9 2 6 5, तो ये भी क्या हो जाएगा? कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से हमें, ये आपका 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, और इसी तरीके से आपको डेसिमल एक्सपांशन, रेशनल और इरेशनल नंबर के फाइंड आउट करने। हम डिजिट देकर या फिर उसमें डिवाइड देकर हमें बताना होगा। अगर वो रिपीट हो रहा है दैट मीन्स
वो रिपीटिंग और रिपीट भी हो रहा है, रिमाइंडर 0 भी हो रहा है, तो रिपीटिंग रिकरिंग आ जाएगा, उसमें 2 चॉइस होगी, दैट टाइम दोज नंबर इज अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है, दैट टाइम दोज नंबर आर इरेशनल नंबर। आई होप आपको इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।